हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री टू लाइव यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एएसएम प्रोग्रामिंग सीरीज के 14th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने बाइनरी नंबर को ग्रे इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना सीखा था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो आज हम सॉर्गेट की लॉजिक को प्रोग्राम करेंगे और इसे हम एनालाइज करेंगे एएसएम प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे हमारा पोर्ट ए जो है, पिन ए, वो पोर्ट 1.0 से कनेक्ट है, बी 1.1 से कनेक्ट है और आउटपुट पिन पोर्ट 2.0 से कनेक्ट है। मतलब हमें इस प्रोग्राम के थ्रू हमें आउटपुट जो मिलेगा वो पोर्ट 2.0 पे मिलेगा। मतलब पोर्ट 2 पिन 0 जो पिन है वो 0th पिन है, उस पे मिलेगा। और हम इनपुट जो दे रहे होंगे वो पोर्ट 1 के 0 पिन और फर्स्ट पिन पे दे रहे होंगे। तो अभी हम इसको लॉजिक को समझ लेते हैं कि कैसे कब क्या आउटपुट देगा ये। तो अगर हमारा इनपुट P 1.0 पे, मतलब पोर्ट 1 पे 0 पिन पे अगर हमारा 1 इनपुट होगा और फिर पोर्ट 1.1 पे 1 होगा तो आउटपुट हमें 0 देगा। तो ये लाइन फॉलो करेगा। और अगर यही हमारा पोर्ट 1.1 पे 0 होगा तो हमें आउटपुट 1 देगा और ये स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा ताकि ये इस प्रोसेस को रिपीट कर सके। तो ये अभी हमारा इसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा। नेक्स्ट अगर हमारा पोर्ट 1.0 पे अगर 0 हो जाता है और फिर पोर्ट 1.1 पे भी 0 हो जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉलो करके और ये हमारा पोर्ट 2 पे 0 आउटपुट दे देगा और फिर उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा ताकि वो प्रोसेस को फिर से रिपीट कर सके। फिर इसी तरीके से अगर हमारा ये पोर्ट 1 पे 0 है और पोर्ट 1 पे 1 है तो फिर ये पोर्ट 2 को 1 कर देगा और फिर ये मेन प्रोग्राम पे रिटर्न कर जाएगा स्टार्टिंग पोजीशन पे ताकि वो रिपीट कर सके। तो ये हमारा ये सिंपल सा इस तरीके से इसका फ्लो बोल सकते हैं कि प्रोग्राम फ्लो इस तरीके से होने वाला है। तो फिर हम एल्गोरिदम या फिर स्टेप देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसको हम प्रोग्राम करेंगे। तो स्टेप्स हमारा काफ़ी सिंपल सा है। हमें ये 2 स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करने वाले हैं। अगर हमें रिपीट नहीं करना होगा तब ये 2 प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अभी हम प्रोग्राम को रिपीटेड मोड में कर रहे हैं तो ये 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हम चेक करेंगे हमेशा कि पोर्ट 1 पे क्या है। अगर वो 1 है तो फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, जो कि नेक्स्ट लेवल में क्या है कि 1.1 पे चेक करेगा। अगर वो भी 1 है तो फिर उसके नेक्स्ट 2 वाले लेवल पे जाएगा जिसमें कि हमारा क्लियर कर देगा आउटपुट। मतलब अगर हमारा इनपुट 1 है तो जोर का आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्लियर P 2.0, और फिर उसके बाद हमारा स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। फिर अगर हम सपोज करें कि P जो 1.0 है वो 1 ना है, 0 है, तो फिर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन करेगा जिसमें कि वो चेक करेगा कि पोर्ट 1.1 पे क्या है। अगर वो 1 हुआ तो नेक्स्ट 1 वाले लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट 1 वाले में पोर्ट 2.0 कर देगा। मतलब अभी हमारा क्या हो रहा है कि पोर्ट 1 पे 0 है और फिर पोर्ट 1 पे 1 है, तो आउटपुट हमारा क्या देगा, 1 देगा। 0 और 1 जब होता है इनपुट तो आउटपुट 1 देता है जोर का, और जब 1 0 होता है तब भी 1 देता है, और 1 1 होता है तो 0, और 0 0 होता है तो 0 देता है। तो यही हमारा इसी तरीके से प्रोग्राम है। अगर P 1.0 पे 0 हुआ और P 1.1 पे 0 हुआ तो ये क्लियर आउटपुट देगा और फिर इसे हम प्रोग्राम को स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम था। तो अब हम इसको प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने के लिए हम काइल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या फिर केल बोल सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले ही बना रखा है। अगर आपको ये बनाने नहीं आता है तो हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में बता रखा है कि कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे हम वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को असाइन करते हैं चिप को। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पेस्ट कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल सा है, राइट एन एएसएम प्रोग्राम टू रियलाइज द जोर ऑपरेशन। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो हमेशा की तरह हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा ORG से, तो कमांड देते हैं ORG, सॉरी ये सारे कैपिटल लेटर में होंगे इसके प्रोग्रामिंग, ORG 00H। अब हमारा जो स्टेप्स है उसके अकॉर्डिंग हम कमांड देंगे। तो पहला कमांड हमारा हो जाएगा JB। उससे पहले हम इसे एक लेबल में डाल देते हैं, तो जो कि हम यहाँ पे नाम देते थे स्टार्ट, जो कि ये बार बार रिपीट करने के लिए हेल्प करेगा। अब हम कमांड देंगे JB कमांड होता है जंप बिट। अगर बिट सेट है उसका तो ये जंप करेगा, अगर सेट नहीं है तो वो जंप नहीं करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन करेगा। तो अभी हम चेक करेंगे पोर्ट 1.0 का। तो अगर पोर्ट 1.0 पे 1 है तो फिर ये इंस्ट्रक्शन रन करेगा नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट एक लेवल है, अभी हम उस लेवल को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट इस लेवल में हम डालेंगे कि
पोर्ट 1 पे तो हमारा डिसाइड हो चुका है कि 1 है। अब पोर्ट 2 पे चेक करते कि क्या है, तो फिर हम कमांड देंगे JB पोर्ट 2 नहीं, पोर्ट 1 का ही सेकंड पिन पे, जो कि पोर्ट 1, पोर्ट 1.1, अब ये अगर हमारा 1 हुआ तो एक दूसरे लेवल पे जाएगा जिसका हमने नाम दे दिया है नेक्स्ट 2, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 दे देते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट 2 पे जाएगा, फिर हम नेक्स्ट 2 का भी लेवल बना करके और इसका प्रोग्राम देखते हैं इसमें नेक्स्ट 2 में। तो अभी हमारा क्या हुआ है कि JB जो है पोर्ट 1.0 इस पे भी 1 हो गया और पोर्ट 1.1 पे भी 1 हो गया है, तभी जाकर के नेक्स्ट 2 लेवल पे आया है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 का 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे क्लियर का CLR पोर्ट 2.0, जो आउटपुट पोर्ट है उसको हम 0 कर देंगे और फिर हम प्रोग्राम को स्टार्टिंग स्टेट पे पहुंचा देंगे। तो उसके लिए हम कमांड देंगे SJMP शॉर्ट जंप स्टार्ट। तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा पोर्ट 1.1 0 हो गया तो क्या होगा, मतलब अभी तो 1 था तो नेक्स्ट 2 पे आ गया, लेकिन अगर 0 हो गया तो क्या होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एनालाइज करें तो पोर्ट 1.0 पे क्या है, 1 है, और पोर्ट 1.1 पे 0 हो गया, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कमांड देंगे सेट बिट का, सेट B P 2.0। अब हमारा पोर्ट 2.0 पे सेट हो गया है बिट, तो अब हम ये इंस्ट्रक्शन हो गया, तो फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए हम कमांड देंगे SJMP स्टार्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल का भी हो गया है। अब हम देखते हैं कि पोर्ट 1.0 पे जब 0 होगा, 1 हुआ तो ठीक है, लेकिन 0 का तो प्रोग्राम हमने नहीं किया, तो 0 होगा तो क्या करेगा। तो 0 होने के लिए हम एक बार और चेक करेंगे, पोर्ट 1.0 पे तो 0 हो गया, बचा कौन सा पोर्ट 1.1। तो उसके लिए हम चेक करेंगे पोर्ट 1.1, अगर इसमें हमारा 1 होता है तो ये जाएगा नेक्स्ट 1 लेवल पे, और हम इसको डिफाइन करते हैं नेक्स्ट 1 लेवल को, नेक्स्ट 1। इसमें हम कमांड देंगे कि अभी क्या है कि पोर्ट 1 पे हमारा 0 है और ये 1 है, तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कमांड देंगे सेट बिट पोर्ट 2.0। अब हमारा जब आउटपुट हमें मिल गया तो क्या होगा कि हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो फिर से कमांड देंगे SJMP स्टार्ट, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट 1 का भी हो गया। अब इसका हम देखते पोर्ट 1.1 पे अगर 1 हुआ तो काम हो गया, लेकिन अगर 0 हुआ तो क्या होगा इस वाले स्टार्ट वाले लेवल के अंदर। तो फिर हम उसके लिए फिर हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे। तो अभी हमारा क्या था, ये 0 हुआ तब ये इंस्ट्रक्शन रन हुआ, और अगर ये भी 0 हुआ तो ये होना चाहिए। तो 0 0 हो गया तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो उसके लिए हम कमांड देंगे CLR पोर्ट 2.0, और फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट होगा इंस्ट्रक्शन स्टार्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तो यूज करेंगे SJMP स्टार्ट। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम था, तो इसको हम अब एंड कर देते हैं END कमांड से। तो END एंड, ये हमारा काफ़ी सिंपल सा प्रोग्राम था। अब हम इसको बिल्ड कर लेते हैं और फिर इसको डिबग मोड पे जाते हैं। तो बिल्ड करने के लिए रिबिल्ड पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं 0 एरर्स 0 वार्निंग है। अब हम डिबग मोड पे क्लिक करके और इसको हम डिबग मोड में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे Ctrl+F5 दबा करके आप डिबग मोड में आ सकते हैं। मेरा यहाँ पे पेरिफेरल्स ओपन है, अगर आपका ये ओपन नहीं होगा तो आप पेरिफेरल्स पे क्लिक करके और इनपुट आउटपुट पे क्लिक करके पोर्ट 1 और पोर्ट 2 को चेक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये विंडोज आ जाएंगे 2, जिसमें हमारा डिस्प्ले होगा कि अभी करंट पोजीशन क्या है, पोर्ट का सिचुएशन क्या है। तो हम अभी इसको सिंगल रन में रन करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे F5 दबा सकते हैं या फिर इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो लास्ट बिट है वो है 1 है, मतलब पोर्ट 1.0 का वैल्यू 1 है और पोर्ट 1.1 की वैल्यू 1 है। तो जब 1 होगा तो आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। तो अभी हम किसी एक को 1 कर देते हैं, मतलब किसी एक को 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जब 1 0 हुआ तो आउटपुट हमें 1 मिल गया है, जब 0 0 होगा तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा, और जब 0 1 होगा तो भी आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा जोरा ऑपरेशन प्रोग्राम था, और इससे हमारा जोरा ऑपरेशन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आपको इसी को XNOR के लिए प्रोग्राम करना है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होगा। जहाँ पे हम क्लियर कमांड दे रहे हैं उस जगह पे हमें सेट बिट का कमांड देना होगा, और जहाँ पे हमें सेट बिट का कमांड दे रहे हैं वहाँ पे क्लियर का कमांड देंगे। तो ये इससे हमारा XNOR का भी प्रोग्राम हो जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कीजिए, और ASM प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।